कहीं भी जब यीशु मसीह को आप पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह का वचन आया, शब्द आया, है ना। किसी को भी यीशु ने चंगा किया तो उसने क्या किया? शब्द दिया। हालेलुया। लाजर को जानते हैं ना, लाजर जब मर गया था, यीशु ने क्या बोला था? जब वहां पे गया था, लोग रो रहे थे ना। यीशु मसीह के जो बहने लोग थे, वो कह रहे थे कि अगर आप होते तो ये नहीं मरते। पर यीशु ने उसको क्या बोला था? उसने कहा था कि क्या मैं नहीं बोला था कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। तू विश्वास तो प्रभु के महिमा को देखेगा। हालेलुया। उनके बहन को याद आया कि सही में बोला था, आंसू पोंछ लिया, बोला कि हम विश्वास करते हैं प्रभु, पर अब क्या होगा? बोला, यीशु ने कहा कि कहां है? तो कब्र में है, 4 दिन हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि चलो वहां पे गए। कब्र जो था उसको बोला कि मिट्टी हटाओ। लोगों ने मिट्टी को हटाया और लाजर ने बोला, यीशु मसीह जी ने बोला कि लाजर मुर्दों में से बाहर आ जा। और क्या हुआ? लाजर बंधे हुए बाहर आ गया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। वचन बोला कि नहीं? एगो गीत है, बोला हो यीशु जी तो बोलिए मैं चंगाई बा। एक बार बोला हो यीशु जी। बाइबल बचनिया हमर दिलवा और मनवा में समाइल बा। तो बाइबल के वचन आपके दिल में नहीं रहेगा, बाइबल के वचन आपके मन में नहीं रहेगा। जब दिल में नहीं है, जब मन में नहीं है, तो मुंह पे कुछ ही आएगा। प्याज खाइएगा तो प्याज वाला ढकार लगेगा कि पनीर वाला लगेगा? और बोला ना चाहे ना, कोची वाला? प्याज वाला। हाँ, उसी प्रकार आप जब समस्या में होते हैं, बीमारी में होते हैं, फोन कर देते हैं, भैया ऐसे हो गया। हम क्या करते हैं? हम भी तो यही बोलते हैं कि यीशु आपने कहा है कि बीमार के ऊपर हाथ रखो तो ठीक हो जाएगा। यीशु आपने कहा है कि दुष्ट आत्मा को निकाल देगा। चलो ओए चल, निकल इसमें से, है? हम भी तो हुक्म देते हैं ना। परमेश्वर ने कितना बड़ा अधिकार दिया, सोचो। हा? कोई कहते रहे, लोग कहते हैं ना कि कौन मंतरवा बोलता है विनय भाई, मंतरवा तने हमरो सिखा दा। बोलते हैं कि ना मामा? अरे आप लोगों ने इतना दिन से आ रहे हैं, 4 साल से आ रहे हैं, आपको मंतरवे नहीं पता है? बोलते मंतरवा, कौन मंतरवा मारता है? अरे मंतरवा कौन मारते हैं? मंतरवा तो वही मारते हैं कि यीशु मसीह कहे हैं कि बीमार को चंगा करो। यीशु मसीह कहे हैं कि जो तू मेरे नाम से बोलेगा वही हो जाएगा। तो वही तो हम बोलते हैं, दीदी चिंता न करो, है ना। यीशु मसीह के नाम में इसमें से दुष्ट आत्मा बाहर हो जा, बाहर हो जा, बाहर हो जा, बाहर हो जा। एक बार प्रार्थना किया नहीं हिला, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, बराबर करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? जब तक वो नहीं हिलता है, जब तक नहीं गिरता है, तब तक उसको छोड़ते ही नहीं है। हालेलुया। पर आप क्या करते हैं? आप डर जाते हैं। आपको में हमको में इतने फर्क है। हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी को भी चंगा किया, अपने वचन के, अपने शब्द को बोल के, भेज के चंगा किया। हालेलुया। सूबेदार जो था, है ना, एक रईस व्यक्ति था, उसको ने यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा, सूबेदार ने कहा कि हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूं कि आपको मैं अपना घर ले जाऊं। वो अमीर व्यक्ति कह रहा है कि प्रभु आप बहुत महान हैं, हम तो लायक नहीं है कि हम आपको घर ले जाएं। आप यहीं से बोल दीजिए ना। हम अपना चेला के कहते हैं कि इधर आओ, तू आता है, उधर जाओ तो जाता है। प्रभु आप यहीं से बोल दीजिए, मेरा चेला ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि हम कभी विश्वासी लोगन के, जो हमको सुनते हैं, जो परमेश्वर कहे कि जो मेरा बात सुनने वाला चेला है, उनकर विश्वास ऐसा कहीं नहीं देखा जो आपके अंदर है। हालेलुया। विश्वास यहाँ बैठने से खाली नहीं होता है, दिमाग को चलाने से होता है कि नहीं? सूबेदार यीशु के पीछे चलने वाला नहीं था, पर वो यीशु मसीह के बारे में सुनता था। उसने कहा यहीं से बोल दा। ठीक ठीक। यीशु ने बोला कि जा, तू जैसा सोचता है तेरे लिए वैसा हो जा। अपने घर आया, अपने चेला को देखा कि वो ठीक है। हालेलुया।
वो अपने वचन को भेजा कि नहीं भेजा? ऐसे ही हम कल इतवार के वचन सुना रहे थे एलीशा नबी के बारे में। उसका चेला एक गेहजी जो था, उसके पास एक व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति मंत्री आता है ना, उसको कोढ़ का रोग होता है। कुछ का कोढ़ का रोग होता है। किसी ने बता दिया कि जा प्रभु के दास वहां आता है, उससे तू प्रार्थना करा ठीक हो जाएगा। अब जब प्रभु के दास के पास वो व्यक्ति आता है तो क्या होता है, प्रभु के दास ने उसको बोलता है कि जाओ अदरी नदी में तुम डुबकी मारो। अदरी नदी में गर्मी के टाइम होता है, जाके अदरी नदी में तुम डुबकी मार लो। अब वो क्या करता है, वो जो अधिकारी जो राजा व्यक्ति, राजा की जो मंत्री है, वो सोचता है अरे यार मैं तो विश्वास से आया था कि प्रभु के दास मेरे ऊपर प्रार्थना करता। वो सोना इतना लेकर आया था, चांदी लेकर आया था, अच्छा कपड़ा को लेकर आया था, हालेलुया। पर प्रभु के दास ने तो यहाँ उल्टा फेर दिया है ना। उसने तो कह दिया कि जा उधर जाकर डुबकी नहीं मार लो। वो निराश हो गया। वो आया और उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, जो मंत्री ने कहा, उसने कहा कि ले मेरे पास सोना है चांदी है, तुम प्रभु रख लो, है ना। हम तो विश्वास से आए थे कि आप हमें प्रार्थना करते हैं हम ठीक हो जाते हैं, पर हम उस नदी में डुबकी मारने नहीं जाएंगे, हालेलुया। प्रभु के दास ने कहता है कि सोना चांदी कपड़ा ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। आगे जाता है, प्रभु के दास का जो चेला होता है उसको मन में लोभ आ जाता है, ठीक है। उसने कहा, पहली बात उसको कहा कि देखो देखो मंत्री साहब, जो प्रभु के दास का है ना वही करो, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत दिन से रहता हूँ। ये बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, कोढ़ के रोगी के चंगा किए हैं, मुर्दे के भी जिंदा कर दिए हैं, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाल दिए हैं। पर जो मैं कह रहा हूं ना वही करो, वो जो कह रहे हैं वही करो। आप एक बार उनकी बात मान लो, कहे ना। समझ में आ रहा है? अभी थे कौन बोला? प्रभु के दास के चेला बोला कि वो जो कह रहे हैं एक बार बात मान लीजिए। कह रहा कि कैसे बात मानू यार, मैं तो विश्वास से आया था कि मेरे ऊपर हाथ रखते। शायद आप यहाँ पे विश्वास से आते हैं ना, हाथ रख दीजिए ना, हाथ रख दीजिए। हाथ रखने में कुछ नहीं है, मेन चीज शब्द है, पावर है। हर व्यक्ति को जो यीशु मसीह के माने या ना माने, हर व्यक्ति के जुबान में पावर होता है, हाँ कि ना। बातें में सब कुछ है, जुबानें हमें कीमत है। तो दुनिया में क्या है? उसने क्या किया? उसने कहा कि ठीक है मैं डुबकुनिया जा रहा हूं, मैं उस नदी में मार लूंगा, पर एक बात है, अरे कोई बढ़िया नदी बता देता जहां पे बड़ा ज्यादा पानी बहता हो, साफ सुथरा हो। ऐसा नदी में बोले हैं कि जाके डुबकुनिया मारो, वहां पे तो भैंस लौटता है ना, भैंस लौटता है। और उस गढ़ा में, उस चरनी में बोल रहे हैं डुबकी मारने के लिए, बताइए। वो कह रहे हैं प्रभु मेरा बात सुनिए, मैं इनके साथ टाइम बिताया हूँ, मैं प्रभु के दास के साथ टाइम बिताया हूँ। राजा साहब, मंत्री जी, एक बार खाली उनकर बात मान लीजिए, ठीक है। बोलता है चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। उसने डुबकुनिया मारा जाके उसमें नदी में, क्या हो गया? कोढ़ उसको खत्म हो गया। पर जो प्रभु के दास के नीचे जो चेला था, जो उसको बता रहा था, गेहजी नाम था, उसके अंदर लोभ था। उसने कहा कि जो आप सोना चांदी और कपड़ा लाए हैं ना, वो कृपया दे दीजिए। से कह रहा है कि प्रभु के दास बोले हैं ना कि बाहरी देश से, दक्षिणी देश से कुछ लोग आना है, उनके खाने पीने के लिए, इंतजाम के लिए कुछ पैसा दे दीजिए। वो बोला कि हम तो दे ही रहे थे उनको, नहीं लिए। वो ले लिया। फिर गेहजी गया प्रभु के दास के पास, प्रभु के दास को पता हो गया। बोला कि तू कहां से आ रहा है गेहजी? बोल रहा है कि कहीं से ना, मैं तो इधर था। बोलता है कि मेरे को सब पता है, तूने उस मंत्री को, उस राजा के व्यक्ति को, जो सोना चांदी था, तू उसका ले लिया है ना, झूठ मत बोलना। बोलता है नहीं नहीं नहीं, सच बोलो, झूठ मत बोलना। बोलता है कि हाँ। बोलता है कि ठीक है, तूने तो गलत किया, मेरे को भी दे रहा था, मैं नहीं लिया, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसा कमाया था, इसलिए उसको कोढ़ का रोग था। इसलिए बीमारी को इलाज करा करा के जगह जगह पे लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। इसलिए तूने गलत किया, चल चर्च से निकल जा, मेरे टीम से तू बाहर हो जा। और उसने, प्रभु के दास ने कहा कि तूने गलत किया, अब वो कोढ़ वाला रोग तुमको लग जाएगा। तब से गेहजी क्या हो गया?
कोढ़ी हो गया, गेहजी। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? मतलब कि परमेश्वर के दास से आप कुछ भी लेते हैं तो शब्द लेते हैं। क्या लेते हैं? बात लेते हैं। बातें कहना नहीं मानना है तो परमेश्वर कैसे चंगा करेगा? बात के द्वारा ही सब कुछ है। दीदी ने गवाही दिया कि पिछले 1 तारीख के वचन सुनाए थे कि हम वीआईपी लोग हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? देखो हम भी वीआईपी हो गए हैं, है ना? प्रभु ने हमें भी गाड़ी दे दिया है ना। हालेलुया। तो वचन को दिमाग में नोट करने से होता है। आज यहां से आपको जाना है, बस आपको इतने याद आपको करा रहे हैं कि आप प्रभु के दास से कुछ भी लेते हैं तो शब्द लेते हैं। कुछ शब्द लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रभु के दास से कुछ ही लेना है, शब्द लेना। कुछ लेना है, हाँ, जो बोल दिया वही। पास्टर जी आपके घर में जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो जबरदस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ज्यादा आदर नहीं करना है भाई, ज्यादा आत्मिक नहीं बनना है कि नहीं? प्रभु के दास से कभी भी आप लीजिएगा तो शब्द का कार्य, शब्द में आपको छुटकारा है, शब्द में आपको चंगाई है। हालेलुया। आइए प्रभु के धन्यवाद दीजिए हाथ उठा के कि प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। आज हमने सुना, हमने सीखा कि हम प्रभु के जन से हम शब्द ले सकते हैं। हम शब्द लेते हैं, हम शब्द लेते हैं। वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वह परमेश्वर और वचन हमारे साथ था। क्योंकि परमेश्वर आप ही वचन है। हम आपके दास से कुछ भी लेंगे तो हम शब्द लेंगे। हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें आपका शब्द चाहिए। परमेश्वर आप ही एक शब्द जिसके लिए बोले उसका जीवन परिवर्तन हुआ। परमेश्वर आप एक मनुष्य को जो हाथ सूखा था और आपने कहा था कि हाथ उठाओ, और वो व्यक्ति ने उठाया था और उसका हाथ सही हो गया था। आपने कहा था, उस लंगवे के रोगी के घर में गया था और आपने कहा था कि अपनी खाट उठाओ और चल फिर, और उसने बात को माना और खाट पर से उतर गया और चलने लगा। इसलिए कहे कि परमेश्वर आपके शब्द में ही समर्थ है, शक्ति है। इसलिए हम शब्द को ग्रहण करते हैं जो आपने अगुआ हमारे लिए दिया है। हम उनको शब्दों को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हम शब्दों को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हम शब्दों को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर हालेलुया, आमीन, हालेलुया।